चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्टार रेसलर साक्षी मलिक ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को 8वां गोल्ड मेडल दिलाया है। महिलाओं के 62 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में कनाडा की एना गोडिनेस को उन्होंने हराया और रियो ओलंपिक 2016 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली साक्षी का ये पिछले 6 साल में किसी बड़े टूर्नामेंट में पहला मेडल है। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विजेता साक्षी मलिक अंतिम 4 मुकाबले में कैमरून की बर्थे इटाने पर तत्कालीन श्रेष्ठता से 10-0 की जीत से फाइनल में पहुंची थी। और उनके घर के बाहर से इस वक्त रोहतक से हमारे संवाददाता जितेंद्र पांचाल मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, दीपक पुनिया के घर में तो हमने देखा कि बहुत खुशी का माहौल है, अब उनके आने का इंतजार है। अब साक्षी मलिक के परिवार की अगर बात की जाए, उनके घर की बात की जाए, तो क्या तस्वीर उनकी इस जीत के बाद आप देख पा रहे हैं वहां पर? हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रीति साक्षी ने गोल्ड मेडल लिया उसके बाद जो है, क्योंकि देर रात का समय था और काफी खुशी का माहौल है, चाहे ससुराल पक्ष हो चाहे जो है मायके पक्ष हो, दोनों जगह खुशी का माहौल था। और इस वक्त मैं जो जहां पर मौजूद हूँ ये मायके में हूँ और यहाँ पर जो है साक्षी की मम्मी जो है वो मेरे साथ है। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर जो साक्षी ने पहले लगातार, क्योंकि 3 बार जो गेम खेली है, तो 3 बार जो है लगातार जो है मेडल भारत का आया है। और अब जो है रियो में सबसे पहले कॉमनवेल्थ में जिस तरह से हुआ था ओलंपिक, उसमें जो है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया था और अब गोल्ड मेडल लिया है। तो कैसे खुशी महसूस कर रहे हैं फिलहाल? खुशी बहुत ज्यादा है। और खुशी जो ओलंपिक में मेडल आया था उससे भी ज्यादा खुशी है, क्योंकि उस टाइम पे ब्रॉन्ज मेडल था और ओलंपिक का सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन ब्रॉन्ज था। यहाँ पे कॉमनवेल्थ में गोल्ड आया है, तो वो गोल्ड गर्ल, यानी कि जो गोल्ड आया है गोल्ड गर्ल के नाम से अब जानी जाती है। तो हमें बहुत ही ज्यादा खुशी है, बहुत ही ज्यादा। बिल्कुल बहुत खुशी है, क्योंकि मायके में अभी हैं, यहाँ पर लोग आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि देर रात जिस तरह से मेडल जीता था और उसके बाद पूरे देश में खुशी की लहर थी। और इससे पहले जो है दीपक पुनिया ने भी गोल्ड मेडल लिया है। कहीं ना कहीं मेडलों की जो है बाहर जो है भारत में लगती जा रही है और खुशी की लहर भी बढ़ती जा रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह से आपने प्रेरणा दी, क्योंकि साक्षी लगातार छोटी थी, छोटी होते हुए लगातार खुशी आपके घर में पहुंच रही थी, तो क्या कहेंगे कि और जो खिलाड़ी है उनको भी क्या कहेंगे? आप जिस तरह से गोल्ड मेडल लिया है और पूरे देश का नाम जो है विश्व में जो रोशन किया। जी बिल्कुल। हमारे देखो कल हमारी जो बाउट थी, बजरंग ने भी हम गोल्ड लिया है, दीपक ने गोल्ड लिया और साक्षी ने भी गोल्ड लिया है। अंशु का सिल्वर है और एक हमारी दिव्या काकरण थी हमारे इंडिया में यूपी से, उसका ब्रोंज मेडल आया। तो बहुत ज्यादा खुशी है और बहुत ही मेहनत करते हैं बच्चे, जो वहां तक पहुंचते हैं मेहनत करते हैं। अपोनेंट भी मेहनत करता है, लेकिन अपना जब 100% देते हैं तो पूरा कर देते हैं, क्योंकि हमारे हरियाणा के बच्चे हैं, दूध दही खाने वाले हैं। तो वहां पे जाके लठ गाड़ दिया हरियाणा वाले बाल का। बिल्कुल लठ गाड़ दिया साक्षी ने और पूरे देश में खुशी की लहर है। आपने जब, क्योंकि जब ओलंपिक में जब ब्रॉन्ज मेडल आया था तो काफी खुशी जाहिर की थी। आपने कहा था हरियाणा में रहने वाले, दूध दही का खाने वाले तो क्यों पीछे रहेंगे। तो वो जो है आज जो सपना जो आपका था कहीं ना कहीं साक्षी ने पूरा कर दिया है। और आगे जिस तरह से प्रेरणा आपने उसको दी, तो छोटी थी तो किस तरह की वो किस तरह से इसमें कुश्ती में आई थी और क्या कुछ किया था? कुश्ती में आने के लिए शुरू से ही मतलब इसके था, कोई ना कोई मेरे को गेम करना है। तो गेम करना, हर जैसे स्कूल में कोई इवेंट होता था तो उसमें भाग लेती थी कि मेरे को ये भी करना वो भी करना, चाहे खो खो है, चाहे रेसलिंग हुई, चाहे वो एथलेटिक्स हुई, कोई भी हुई, तो उसमें वो पूरा पार्टिसिपेट कर देती थी वहां पे। फिर कहने लगी मेरे को कोई एक सिंगल ही गेम करना है, तो छोटा स्टेडियम में वहां जाके इसने कई सारे गेम देखे, तो उसने रेसलिंग ही वहां पे जाके चूज किया कि मेरे को तो रेसलिंग करनी है। हालांकि मेरे को उस टाइम पे पसंद नहीं थी रेसलिंग, लेकिन आज तो मेरे को इतनी पसंद है कि बहुत ज्यादा पसंद। क्योंकि आपकी बेटी ने जो है मेडल ले लिया, गोल्ड मेडल। जी बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल जिस तरह से गोल्ड मेडल लिया है, खुशी की लहर चल रही है हर जगह। तो सरकार भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहन करती है, क्योंकि जो उस समय जो सरकार थी वो आई थी, बीजेपी सरकार आई थी, तमाम जो है, क्योंकि खेल नीतियां तो सरकार की काफी अच्छी थी। क्या कहोगे खेल नीतियों को लेकर? खेल नीति हमारे हरियाणा सरकार की खेल नीति बहुत ही अच्छी रही है। जो अपना इनाम दे रही है ना, उससे बच्चे बहुत प्रोत्साहित होते हैं कि हम खेलेंगे और हमें इनाम भी मिलेगा और हम देश का नाम रोशन भी करेंगे। तो हरियाणा सरकार की जो पॉलिसी है ना वो बहुत ही अच्छी है। बच्चों का रुझान जो पॉलिसी को सुन के है उसकी तरफ, खेलों की तरफ बहुत ज्यादा गया है कि हम भी खेलना स्टार्ट करें। तो जब गोल्ड मेडल लेने से पहले उसके हाव भाव कैसे थे? क्योंकि जिस तरह से उसने पहले राउंड में जीता, दूसरे में फिर वो पहुंची, तो कहीं ना कहीं दूसरे में जो है 10-0 से उसने जो है हरा दिया था कैमरून के खिलाड़ी को, और फाइनल में 4-0 से पीछे थी वो, और उसके बाद उसने एकदम फॉल आउट करते सीधा चित कर दिया प्लेयर को। तो क्या कहोगे आप? सर मैं यही कहूंगी कि जो अपनी वो जो उसकी पुरानी टेक्निक है, अगर वो उस पूरी टेक्निक पे
आ जाए, पूरा 100% वो दे दे, तो उसको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि उसमें पावर इतनी है और बहुत ही ज्यादा वो मेहनत करती है। तो उसका डबल लेग का एक अटैक है, मैंने उसको कहा था अपने डबल लेग अटैक को मत छोड़ना, डबल लेग अटैक मारेगी तो आपके सामने जीत वहीं पे पक्की है। तो उसने अपना वही करके दिखाया, तीनों बाउट में डबल लेग लगाया है और उसने फाइनल में कनाडा वाली को चित किया है, वो भी डबल लेग लगा के 4-0 से पीछे थी। सेकंड राउंड में उसने 10 सेकंड के अंदर ही उसको कहीं ना कहीं आपने और उनके पिता ने काफी उसको जो है सीख दी है, क्योंकि जब से आप उनको शिक्षा दे रहे थे, खिला रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ती चली गई। आपकी प्रेरणा खासतौर पर साक्षी को रही है। जी जी, मम्मी की तो होती है, बेटी के साथ बहुत ज्यादा होती है और मेरा तो कुछ उससे ज्यादा ही लगाव है। तो वो मेहनती भी बहुत है, ये नहीं मेहनती, मेहनत उसकी रंग लाती है। हम तो उसके पीछे हैं, उसका साथ दे रहे हैं, लेकिन मेहनत तो उसने की है और वो मेहनत कर रही है और आज उसने अपना और भी नतीजा दिखा दिया है। कहीं ना कहीं हम, क्योंकि सत्यवान जो द्रोणाचार्य अवार्डी है, उनके नेतृत्व में वहां पर वो खेल रही है, बिल्कुल खेल रही है। लगातार जो है प्रैक्टिस करती है। हम भी उनसे के पास गए हाँ हैं जी। और देखा कि काफी मेहनत सत्यवर्त भी, और साथ में वो भी जो है मेहनत करती। कहीं ना कहीं सत्यवर्त जो है जाने से रह गए हाँ। और साक्षी जो गई और उसने अचीव किया। जी, साक्षी ने अचीव किया और सत्यव्रत ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। तो वहां पे भी मेहनत करती है, उनके ससुर हैं सत्यवान जी, वो भी बच्चों को बहुत मेहनत करवाते हैं। एक साक्षी नहीं, वहां तो मेरे ख्याल से 150-200 बच्चे होंगे, सबको अपनी पूरे लगन से मेहनत करवाते हैं। तो रेसलिंग के प्रति बहुत रुझान तो उनका। साक्षी के आने की तैयारियां किस तरह से आप लोगों ने की है, क्योंकि वो कब आएगी और क्या तैयारी है उसके लिए? आने के लिए अभी वो आज कल बात हुई थी उसकी बाउट के जैसे 2 सेकंड के बाद, तो उसकी मेरी बात हुई थी, कह रही थी मैं मम्मी रात को बताऊंगी, तो शायद वो सोगी, उसका मैसेज आ जाएगा किस टाइम आएगी, तो आप लोगों को बता दिया जाएगा तो कब आएगी। आखिरी सवाल आपसे कि साक्षी का आगे की क्या तैयारी है, किस तरह से साक्षी जो आगे खेलेगी? आगे की तैयारी है, एशियन गेम्स है 2023 में, उसके लिए फुल तैयारी, कोई जश्न नहीं, आने के बाद एक दो दिन जश्न करेगी, अपनी फुल तैयारी में लगेगी और एशियन गेम्स की तैयारी करेगी। बिल्कुल ये थी साक्षी की मम्मी, और इनका कहना है कि 2023 में जो गेम एशियन गेम होंगे उसमें कहीं ना कहीं साक्षी खेलेगी और गोल्ड मेडल जो है फिर से देश के लिए लाएगी। और खुशी का माहौल यही नहीं, ये मायके में है, और इसके साथ साथ मैं बता दूं ससुराल पक्ष में भी जो है काफी खुशी का माहौल है, क्योंकि सत्यव्रत के घर में जो भी जो है मिठाइयां बढ़ रही है। और यहाँ मम्मी से भी बात की, इन्होंने भी, इनके चेहरे पर काफी खुशी, और आगे भी इसी तरह से जो है आने वाले गेम में जो है, चाहे ओलंपिक हो और जिस तरह से अभी एशियन गेम की बात की, तो कहीं ना कहीं साक्षी जो है मेडल लेकर आएगी। बिल्कुल, फिर से एक साक्षी बार के फिर गोल्ड देश जीतने का पर परिवार के लोग काफी ज्यादा खुश हैं। एक ही गांव के नहीं बल्कि 2 गांव में इस वक्त खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, एक उनका जहां मायके है और दूसरा जहां उनका ससुराल है। तो दोनों ही जगहों पर साक्षी के गोल्ड लाने पर खुशी मनाई जा रही है, मिठाई बांटी जा रही है और मम्मी काफी ज्यादा खुश नजर आ रही हैं। ये उनकी मम्मी थी जिनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत की, और अब यहाँ पर उनकी माँ की तरफ से कहा गया है कि आगे के जो और टूर्नामेंट है उनके लिए साक्षी जो है पूरी मेहनत करेगी। तो यहाँ पर अब उनके आगमन को लेकर जब वापस लौटेंगी तो तमाम तैयारियां जो है परिवार के लोगों की तरफ से की जाएंगी। उनका एक भव्य स्वागत यहाँ पर गांव के लोगों की तरफ से किया जाएगा। तो भारत की झोली में लगातार कॉमनवेल्थ गेम्स से एक के बाद एक मेडल आते जा रहे हैं, और कल का दिन जो कि 8वां दिन था वो काफी ज्यादा खास रहा, क्योंकि कई गोल्ड मेडल यहाँ पर भारत की झोली में आए हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।